नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसके बेसिक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तविक संख्याओं हमारा चैप्टर है और प्रश्नावली हमारी है 1.4। तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। P और Q यहाँ पे पूर्णांक होते हैं और इसका मतलब होता है Q डज नॉट जीरो, यानी Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता। Q मतलब हर। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है इस एक्सरसाइज में? हमें क्या पढ़ना है इस एक्सरसाइज में? इस बात पे देखें, शांत दशमलव प्रसार तथा अशांत दशमलव प्रसार के बारे में हमें अध्ययन करना है। कभी आपसे कोई पूछे मेरे दोस्तों कि 1.4 में आपको क्या पढ़ना है, तो आप कहेंगे हमें शांत दशमलव प्रसार तथा अशांत दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है। अब शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार होते क्या हैं, इस बात पर विचार कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। मेरे दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार वो होता है जैसे एक में हम 2 से भाग दें तो उत्तर आता है 0.5, यानी कि ये खत्म हो गया, आगे कोई नंबर्स नहीं है, शेषफल इसका 0 आ गया। इनको कहते हैं शांत दशमलव। एक में 5 से भाग दें तो 0.2। इस प्रकार के जो नंबर्स होंगे, इस प्रकार के जो डेसिमल्स होंगे, उन्हें शांत दशमलव कहते हैं। अब अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है कि अशांत आवर्ती प्रसार, अशांत आवर्ती प्रसार, और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब आइए इसको देखते हैं। जैसे कहीं पे अशांत आवर्ती प्रसार आपसे पूछ ले तो जैसे 1/3 जहां पे बार बार लिखा होता है ना, जहां पे डंडा लगा होता है, बार लगा होता है, वो होते हैं मेरे भाई अशांत आवर्ती प्रसार। और ये परिमेय संख्या होती है। ये कौन सी होती है? परिमेय संख्या। जहां पे बार वाला जो सिस्टम आता है वो होता है अशांत आवर्ती प्रसार, और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वो होता है कि इसमें जो नंबर्स है ना, 1 2 3 रैंडम बहुत अनंत तक चलते हैं, उनमें कोई रैंडम नंबर्स आता रहता है, कोई रिपीट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई पद बार बार रिपीट नहीं हो रहा और वो चलता ही जा रहा है, उसको कहते हैं मेरे भाई अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, एक बार फिर मोटा मोटा आपको हमें क्या चीज समझ में आई कि दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। और अशांत भी दो प्रकार के होते हैं, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। जो अशांत अनावर्ती होता है ये अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। और अशांत आवर्ती जो प्रसार होता है वो परिमेय संख्या होती है। आप अपनी कॉपी पे इसको नोट भी कर लीजिए। अब बात आती है एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने की। शांत दशमलव प्रसार को हम कैसे बता पाएंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना भाग दिए हम कैसे बता पाएंगे कि शांत दशमलव प्रसार है? अगर शांत दशमलव प्रसार आपको देखना है तो हर के आप पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसके जो अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर n, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के आते हैं, जहां m तथा n पूर्ण संख्या हैं। तो देखो यहां पे नीचे लिखा है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों होते हैं, वो होते हैं शांत दशमलव प्रसार। दोबारा सुनिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हों तो उसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। अब आता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। अगर Q के हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो उसके जो Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के नहीं होंगे। वो क्या होंगे ये देखो, Q के अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक गुणनखंड 2 या 5 के अलावा कोई और भी हो
तो उसे बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यानी 2 या 5 हो, उसके अलावा 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यहाँ पे शांत में या तो 2 होगा या 5 होगा, या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा, उसको कहते हैं शांत। या 2 या 5 कि इसके अलावा कोई और भी नंबर है, ये तो है ही है, इसके अलावा कोई और नंबर है, उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले, और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगी इन चीजें, यहां पे देखिए मेरे दोस्तों, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं, आवृत्ति के हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इधर देखो, सबसे पहले 31 25 है ना, इसके फैक्टर कर लीजिए। 31 25 अभाज्य गुणनखंड 5 से दें, 5 6 30, हाथ में 1, 5 दूनी 10, हाथ में 2, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 बट्टे 1 2 3 4 5। देखो इसका जो Q है अभाज्य गुणनखंड 5 के रूप का है, यानी केवल इसमें क्या अभाज्य गुणनखंड के लिए 5 आ रहा है, तो इसको लिखेंगे भाई शांत। ये 5 की पावर n के रूप का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब 17 बट्टे 8 है, 8 के करो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3, तो इसको लिख 17 बट्टे 2 की पावर 3, यानी कि ये 2 के रूप का है। मैंने आपसे बोला था शांत के लिए क्या करना है, 2 या 5 या दोनों, तो इसको बोलेंगे शांत। ठीक है, 455 के करके देखो, 455, 5 से देखो, 5 9 45, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 64, 5 गुणा 7 गुणा 13। मेरे दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप के नहीं हैं, यहां 5 भी है और इसके अलावा भी कोई नंबर है, तो इसको बोलेंगे अशांत। अशांत, ठीक है। चल अब 1600 है बेटा, आठ सौ, 400, 200, 100, 50, 25, 5, 5 एकम 5। अब देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणा 1 2, 5 की पावर 2, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n तथा 5 की पावर n के रूप के हैं, इसलिए हम बोलेंगे ये शांत है। ठीक है, 343 कैसे करना है, 343 3 से करो, 3 एकम 3, 7 से जाएगा इसमें, 7 चौक 28, 7 निम 63, 7 2 7 49, 7 एकम 7, तो 25 बट्टे 343, और 343 को लिख क्या सकते हैं मेरे भाई, 7 की घात 3, और
हमने तो बोला था शांत के लिए केवल 2 या 5 या दोनों होना चाहिए, यहां 7 है तो इसको बोलेंगे अशांत। अब यहां पे तो कुछ करना ही नहीं है, 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है, तो इसलिए इसको बोलेंगे भाई शांत है। क्या है भाई? शांत। यहां सीधी सीधी दिखाई दे रही है, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, लेकिन 7 भी आ गया, तो इसको बोलेंगे भाई अशांत है। अब इधर देखो, ये ना इंपॉर्टेंट भी सवाल है। यहां पे 6 बटे 15, 6 बटे 15, यहां काटो आप, 3 से काट दो उसको, 3 दूनी 6 और 5 15। अब हमारा जो नंबर बचा वो हो गया नया सवाल 2 बटे 5, ये 5 के रूप का है, तो हम बोलेंगे भाई शांत है। ठीक है, चलो ये भी कर सकता है, 5 सत्ते 35 और 5 दही 50। अब हमारा सवाल बना 7 बटे 10। 7 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5, तो भाई शांत है, क्योंकि 2 की पावर n तथा 5 की पावर n के रूप का है। 77 बटे 210, इसको 7 से काटो, 11 से 77, 7 21 30, 11 बटे 30। अब 30 के फैक्टर करो, 15 3 5, तो 11 बटे 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 3 5। इसमें 2 की पावर m 5 की पावर n के अलावा 3 आ गया, तो इसको बोलेंगे अशांत। सीधी सीधी बात, मोटी मोटी बात ये समझ सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों में या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों हो सकते हैं, इनके अलावा कोई और नंबर आता है वो अशांत की कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको क्या है, हमने क्या क्या सीखा है। यहां देखो 13 बट्टे 31 25 है, ठीक है। 17 बट्टे 8 सीखा हमने, फिर हमने 64 बट्टे 455, ठीक है। फिर हमने 15 बट्टे 1600 सीखा, 25 बट्टे 343, फिर हमने 23 बटे 2 की घात 3 5 की घात 2, 129 2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5 के बारे में देखा। 6 बट्टे 15 स्पेशल सवाल है, क्योंकि 15 बच्चा 15 को डायरेक्ट देखता है, तो 15 के होते 3 गुणा 5, ये सोचता है यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 आएगा तो अशांत हो जाएगा, लेकिन वहां कट जाएगा ना नंबर, तो ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अब सेकंड सवाल है, ये अच्छा सवाल है, हर बच्चे को यहीं पे दिक्कत होती है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, केवल उनको लिखना है जो शांत है, और आपको यह भी बताना है उनको सॉल्यूशन करके उनका आंसर कितना आ रहा है। अब इधर समझो, बहुत प्यार से। पहला था हमारे पास 13 31 बट्टी 31 25 शांत था, इसको ही देखते हैं। 13 31 25 के आप फैक्टर किए थे तो 5 की पावर 5 आई थी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यदि आपके घर में 5 की पावर 5 है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 5 बट्टे 2 की पावर 5, ठीक है, बराबर 13। 2 की पावर 5 क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बट्टे, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 2 की पावर 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 13 गुणा 32 अपॉन 5 दूनी 10, 10 की पावर 5। अब 32 को आप 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26, हाथ में 2, 13 तिया 39, 39 और 2 41, 416,
ठीक है, कितना आ गया 416 अपॉन, यहां पे देखो 10 की का पावर जब 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं 150। जब यहां आप 416 में जब इससे भाग देंगे तो इसका आंसर आता है 416 जीरो ऐसे 0.00416। ठीक है, आपको करना क्या है, 5 की पावर 5 है तो यहां 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और समझिए और ज्यादा समझ में आएगा। यह 17/8, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई। 17 5 की पावर 3 होता है 125, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की पावर 3। ठीक है, अब यहां पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं मैं। 125 मैं आपको 17 से मल्टीप्लाई करना, 7 पंजे 35, हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17, हाथ में 1, 7 एकम 7 और 1 8, 125। ये 5, 7 और 5 12, 8 2 10 और 1 11, 21 25। 5 दूनी बेटा 10, 10 की पावर हो गई 3, 21 25। 10 की पावर 3 का मतलब है 1 के बाद 3 जीरो, जब आप डिवाइड करेंगे तो 2.125 इस सवाल का राइट आंसर है, 2.125। अब 1600 के आपने क्या फैक्टर किए थे वो देख लेते हैं। 1600 के यहां दिखाता हूं मैं, 1600 के फैक्टर कितने आए थे मेरे दोस्त। ये देखो, ये फैक्टर किए थे ना, 2 की पावर 6 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 यहां आप थोड़ा ध्यान दें, मैं चाहूँ यहां 2 की पावर 6 तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 की पावर 4 से ऊपर और 5 की पावर 4 से नीचे, क्योंकि 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 बराबर 15 गुणा 5 की पावर 4 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6, 15, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 अपॉन 2 गुणा 5 की पावर 6। अब समझो बहुत प्यार से, यहां 15 हुए, 5 25 पंजे 125 पंजे 625 अपॉन 5 दूनी 10, 10 की पावर 6। यहां समझो 625 में आप गुणा करें 15 से, 625 में आप गुणा करें 15 से, तो यहां करें 625 गुणा 15, 15 पन्ना 75, हाथ में 7, 15 दूनी 30 और 7 37, हाथ में 3, 15 छिक्के 90 और 3 93। तो हमारा सवाल बन गया मेरे दोस्त 93 75 और 1 के बाद में 6 जीरो। अब जब इसका डिवाइड करेंगे तो 93 75, इस सवाल का यही राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिए यहां तक। ठीक है, कुछ नहीं, आप 2 की पावर और 5 की पावर को आप सेम करना है और ऊपर सेम करने के लिए आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ये बात याद रखना। यहां देखो, ये समझो, आपको समझ में आएगी। यहां 2 की पावर 3 है, यहां 5 की पावर 2 है, तो हमको 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 से नीचे, 23 गुणा 5, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। देखो 5 दिया 15, हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11,
इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की पावर 3। ठीक है मेरे दोस्त, 115, 5 दूनी 10, 115 और 1 के बाद 3 जीरो। जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो उत्तर आता है मेरे भाई 0115। इधर देखो, इसको काटें आप, 5 सत्ते 35 और 5 दही 50, 7/10। ये तो सीधा सीधा बन गया। 7 में आप डिवाइड करेंगे तो 0.7 इस सवाल का राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो अब ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें आपको ये बतानी है कि कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी संख्या अपरमेय है। अगर जो संख्या परमेय है उसके क्यू के आपके अभाज्य जो गुणनखंड है उसके बारे में भी आपको बताना है। तो सबसे पहले बात देखिए, यहां पे तो टर्मिनेट हो गई, तो यहां जब टर्मिनेट हो गई तो इसमें 100% ये परमेय संख्या है, क्योंकि आगे कोई नंबर डेडस नहीं दिखाई दे रहा। और Q के जो फैक्टर है ना वो 2 की पावर m या 5 की पावर n ऐसे फैक्टर है। आप कहेंगे 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये संख्या कैसी है? परमेय संख्या है, क्योंकि ये शांत प्रवृत्ति की है और शांत संख्या परमेय होती है। और परमेय कब होती है? जब 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n होता है, ये तब हम लोग इसको परमेय संख्या बोलते हैं। इसमें देखो, एक तो ये अशांत है और इसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा, ये 12 0 1 हो गया, फिर 2 डबल रैंडम नंबर्स हैं, तो ऐसी संख्या को कहते हैं अपरमेय संख्या। अब इधर देखो, जहां पे भी बार दिख जाए ना मेरे दोस्त, वो संख्या हमेशा परमेय संख्या होती है और उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये संख्या परमेय है। अगर Q के अगर अभाज्य गुणनखंडों की बात, तो 2 की पावर n 5 की पावर n के अलावा इसमें कोई और भी नंबर है, इसलिए इस पे 12 आया है। यानी 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के अलावा कोई और भी नंबर है इसमें। और इसमें एक ही बात डिफरेंस है, इसमें केवल 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का ही है। इसको n मान लीजिए, इसको m मान लीजिए आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये परमेय, ये अपरमेय और ये परमेय। और इसी टॉपिक पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।